हेलो एवरीवन, देखते हैं आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 1 सेट्स क्लास 11th के लिए। ये जो सेट्स है आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास 11th के लिए सेट्स जो चैप्टर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी से आपको रिलेशन फंक्शन में जो टॉपिक है वो भी सॉल्व होगा, इसलिए सेट चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले समझते हैं कि सेट होता क्या है। तो सेट के बारे में समझने के लिए सबसे पहले उसके डिफाइन को देखना होगा। जो डिफिनीशन है सेट का, सेट इज वेल डिफाइंड collection of objects। सेट के बारे में कहा गया है कि सेट जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि सेट जो है वो एक कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? तो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। सेट एक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है और वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? जो हमारा सेट का ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो वेल डिफाइन होना चाहिए। अब वेल डिफाइन से क्या समझते हैं हम लोग? सबसे पहले समझना होगा कि ये वेल डिफाइन होता क्या है। तो वेल डिफाइन जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इस वेल डिफाइन का क्या मीनिंग है तो हम देखते हैं। वेल डिफाइंड का मीनिंग होता है शुड नॉट चेंज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो यहां पे बताया गया है वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? शुड नॉट चेंज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, पर्सन। मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए चेंज नहीं होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि जो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए या कुछ भी होना चाहिए या नंबर होना चाहिए, एनीथिंग, वो वन पर्सन से अनदर पर्सन के लिए चेंज नहीं होना चाहिए। उसी को हम लोग कहते हैं वेल डिफाइंड। अभी जैसे इसको आप एग्जांपल से और भी बेहतर तरीका से समझ सकते हैं। एग्जांपल से, अब कोई स्टूडेंट है मोनू को पूछा गया कि आपका टॉप 3 फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। मोनू से पूछा गया कि आपका टॉप 3 फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। टॉप 3 सब्जेक्ट, टॉप 3 सब्जेक्ट। तो मोनू बताया मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब वहीं पे एक दूसरा स्टूडेंट है सोनू, और सोनू से पूछा गया कि आपका टॉप 3 फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो सोनू ने बताया हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो टॉप 3 सब्जेक्ट है, टॉप 3 फेवरेट सब्जेक्ट है, वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। यहाँ पे टॉप 3 फेवरेट सब्जेक्ट पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, इसीलिए ये जो टॉप 3 सब्जेक्ट है ये सेट नहीं है। इट इज नॉट सेट, इट्स नॉट सेट।
ये सेट नहीं। आप लोग को बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो फिर सेट आखिर है क्या, सेट है क्या? तो फिर हम एक एग्जांपल देखते हैं। ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। कहता है ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर, 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर। तो यहां पे जब 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर पूछा गया है, तो जब मोनू से ये पूछा गया कि 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा बाबू, तो मोनू बताएगा या मोनू बताया 1 3 5 7 9। और सेम यही जब सोनू से पूछा गया या सोनू से पूछा जाएगा कि 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर क्या है, तो सोनू भी सेम यही चीज बताएगा 1 3 5 7 9। तो हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ऑड नेचुरल नंबर 10 से छोटा है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हुआ है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10 जो है यह एक सेट है, इट इज अ सेट। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं इट्स आप लोगों में किसी को प्रॉब्लम? अभी देखते हैं आगे कि हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट को, सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। एक सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले जो आपको याद रखना होगा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जो अल्फाबेटिकल लेटर होती है उसमें कैपिटल लेटर से ही हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है ऑड नेचुरल नंबर smaller than 10। इसके सेट को हमको रिप्रेजेंट करना है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। ये कोई सेट है जिसमें कह रहा है कि ऑड नेचुरल नंबर है जो 10 से छोटा है। तो ऑड नेचुरल नंबर 10 से छोटा क्या सब है? तो आप जानते हैं 1 3 5 7 9। तो इस तरह से सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। अभी सेट के रिप्रेजेंटेशन में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो याद आपको रखना होगा कि जो सेट का रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं वो कैपिटल लेटर से करते हैं। ये लेटर जो होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। और जो हमारा सेट रहता है उसको करली ब्रैकेट के बीच में हम लोग रखते हैं, बिटवीन करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के बीच में रखा जाता है उसको। अब आगे देखते हैं हम लोग। ये पहला एग्जांपल था। अब दूसरा एग्जांपल भी इसका देख सकते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने का। वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट।
यहाँ पे दिखाया गया है कि वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इसके सेट को हमको रिप्रेजेंट करना है। वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इसके सेट को रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं देखते हैं। तो इसको सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको करना क्या होगा, तो हम कोई भी कैपिटल लेटर से इसको दिखा सकते हैं। मान लीजिए कि बी कोई सेट है, तो हम जानते हैं कि वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट क्या होता है। तो आपको पता होगा कि जो इंग्लिश अल्फाबेट होता है उसमें 5 वोवेल होते हैं। कितना वोवेल होते हैं? 5 वोवेल होते हैं, और वो आपको पता भी होगा। तो पर्सन टू पर्सन ये चेंज भी नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि वोवेल जो है वो फर्स्ट पर्सन के लिए डिफरेंट वोवेल है, सेकंड पर्सन के लिए डिफरेंट वोवेल है, थर्ड पर्सन के लिए डिफरेंट वोवेल है, ऐसा कुछ है नहीं। इसीलिए बताया गया है ये वोवेल जो है इंग्लिश अल्फाबेट का वो एक सेट है। इसलिए सेट है क्योंकि वेल डिफाइंड किया गया है इसको। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे A E I O U, ये आपका वोवेल का सेट है इंग्लिश अल्फाबेट में। तो 2 एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, फिर आगे भी एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। इसको नोट कर लीजिए आप। अभी देखते हैं एक तीसरा एग्जाम्पल और लास्ट एग्जाम्पल कि कैसे हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल जो है वो इस तरह से है, सॉल्यूशन ऑफ x² - 4। सॉल्यूशन ऑफ x² - 4 को हम लोगों को सेट में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको सेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखते हैं। तो इसको सबसे पहले हमको करना क्या होगा कि x² - 4 को सॉल्यूशन करना होगा। x² - 4 को सॉल्यूशन जब करेंगे तो हम लिखेंगे x² = 4। तो x का वैल्यू जो हो जाएगा वो √ प्लस प्लस माइनस √4। तो हमारा वैल्यू जो आएगा वो आएगा +-2। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन ऑफ x² - 4 जो है इसका जो सेट बनेगा वो सेट क्या हो सकता है। तो इसका सेट या तो -2 होगा, नहीं तो +2 होगा, या फिर प्लस का साइन आप नहीं भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि प्लस का साइन हाइट रहता है। तो नहीं भी दीजिएगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाली है। तो ये था हमारा कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में आज